तो दोस्तों ये है हमारा एडवांस इंग्लिश वर्ड्स पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे 10 एडवांस एंड यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स जो कि आपके वोकैबुलरी को काफी बूस्ट करने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यदि आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नोटोरियस। ये अभी काफी ट्रेंडी वर्ड चल रहा है। ये वर्ड अभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे काफी दिखता है। नोटोरियस का मतलब होता है अपने बुरे रेपुटेशन की वजह से, अपने कुछ खराब क्वालिटी की वजह से फेमस होना, बदनाम होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका कोई फ्रेंड जो अपने जंगली व्यवहार की वजह से फेमस हो, अपने जंगली व्यवहार की वजह से बदनाम हो, तो आप उसे बोल सकते हैं माई फ्रेंड इज नोटोरियस फॉर हिज वाइल्ड बिहेवियर। मतलब मेरा दोस्त अपने जंगली व्यवहार की वजह से फेमस है, अपने जंगली व्यवहार की वजह से बदनाम है। ही इज नोटोरियस एज ए गैम्बलर। वो एक जुआरी के तौर पर बदनाम है, वो एक जुआरी के तौर पर फेमस है। तो ये है आज का हमारा पहला वर्ड। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और भी कई वर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमारा दूसरा वर्ड है सैडिस्ट। ये लोग बड़े डेंजर होते हैं। सैडिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुशी मिलती हो, जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर मजा आता हो। अब होते हैं ऐसे भी बहुत से लोग जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर बहुत खुशी मिलती हो, जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर बहुत मजा आता हो। तो ऐसे ही लोगों को बोला जाता है सैडिस्ट। डोंट बी अ सैडिस्ट, यानी एक ऐसा इंसान मत बनो जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर मजा आता हो, जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुशी मिलती हो। तो ये है हमारा दूसरा वर्ड सैडिस्ट, यानी अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। तो हमारा तीसरा वर्ड है मलिंजर। अरे ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। मलिंजर का मतलब होता है वन हु प्रिटेंड्स टू बी सिक टू अवॉइड वर्क। वो जो काम से बचने के लिए बीमार होने का नाटक करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी वाइफ ने आपको कुछ काम दिया हो करने को, अब आप बेचारे मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वाइफ से डरते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप बीमार होने का नाटक ही करेंगे ताकि आपको वो काम करना ना पड़े। इज ही रियली सिक और जस्ट मलिंजरिंग? क्या वो सच में बीमार है या सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहा है? तो ये है आज का हमारा तीसरा वर्ड मलिंजर। है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला वर्ड। तो आज का हमारा अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अ शाय रिटिसेंट पर्सन। एक शर्मीला, चुपचाप रहने वाला इंसान, यानी एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ ज्यादा फ्रैंक ना होता हो, दूसरों से बात करने में हिचकिचाता हो, शर्माता हो, अपने आप में ही रहता हो। एक ऐसे ही इंसान को बोला जाता है इंट्रोवर्ट। ही इज एन इंट्रोवर्ट, यानी वो अपने आप में रहने वाला इंसान है, यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के साथ ज्यादा फ्रैंक नहीं होता। ये तो हमने सीखा मलिंजर और इंट्रोवर्ट। तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का उल्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो फ्रैंक हो, जो दूसरों से बात करने में शर्माता ना हो, हिचकिचाता ना हो, आसानी से दोस्तियां बना लेता हो। एक ऐसे ही व्यक्ति को बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, यानी मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो फ्रैंक है, जो दूसरों से बात करने में हिचकिचाता नहीं, शर्माता नहीं, जो आसानी से दोस्तियां बना लेता है। तो ये है आज का हमारा छठा वर्ड एक्सट्रोवर्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा सातवां वर्ड। हमारा आज का सातवां वर्ड है सेवियर। सेवियर का मतलब होता है अ पर्सन हु सेव्स समबडी फ्रॉम डेंजर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को खतरे से बचाए। आप इसे रक्षक भी बोल सकते हैं, खतरे से बचाने वाला इंसान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप हमेशा खतरे में पड़ जाते हैं और आपका दोस्त या आपके पापा आपको हमेशा खतरे से बचाते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं माई फादर इज माई सेवियर, यानी मेरे पिता मेरे रक्षक हैं, मेरे पिता मुझे खतरे से बचाने वाले हैं। आवर सोल्जर्स आर द सेवियर ऑफ आवर कंट्री। हमारे सैनिक हमारे देश के रक्षक हैं, यानी हमारे सैनिक हमारे देश को खतरे से बचाने वाले हैं। तो ये है आज का हमारा सातवां वर्ड सेवियर। तो देखते हैं चलिए हमारा आठवां वर्ड।
तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डंस। डंस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्लो इन लर्निंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जल्दी कुछ सीखता नहीं, जल्दी कुछ समझता नहीं। स्टूपिड पर्सन, बेवकूफ इंसान। जैसे जब मैं स्कूल में था, मेरे क्लास में कई डंस थे। अब क्या बताऊं उनके बारे में, सोचकर ही हंसी आ जाती है। अगर उन्हें टीचर 100 बार भी समझा दे, व्हाइट बोर्ड में समझाते समझाते 2-3 मार्कर पेन खत्म भी कर दे, फिर भी उनके दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं था। He used to be a dunce at school, but now he has become very smart. वो स्कूल में बहुत बेवकूफ़ हुआ करता था, लेकिन अब वो बहुत होशियार हो गया है। तो ये है आज का हमारा 8वां वर्ड डंस। तो चलिए देखते हैं हमारा 9वां वर्ड। अगला वर्ड है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज़ जो सुनी नहीं जा सकती हो, यानी बहुत स्लो, बहुत धीमी आवाज़। जैसे आप किसी से फ़ोन पर बात करें और फ़ोन पर उसकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही हो, बहुत स्लो आ रही हो, इतनी धीमी आ रही हो जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे आप सुन नहीं पा रहे, तो आप बोल सकते हैं यू आर इनऑडिबल, मतलब तुम्हारी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, इतनी धीमी जिसे सुना नहीं जा सकता। तो ये है आज का हमारा 9वां वर्ड इनऑडिबल, मतलब अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट वर्ड। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, जो आसानी से टूट जाए। द जार इज ब्रिटल, ओपन इट जेंटली। जार नाजुक है, इसे आहिस्ते से खोलो। अब कई लोग भी बहुत नाजुक होते हैं, तो आप उन्हें भी बोल सकते हैं ब्रिटल, मतलब नाजुक। यू आर सो ब्रिटल, तुम बहुत नाजुक हो। ही इज ब्रिटल, वो नाजुक है। तो ये था आज का हमारा आखिरी वर्ड ब्रिटल, यानी नाजुक। तो उम्मीद है गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना इंग्लिश